सबसे पहले तो मैं कोटा की शिक्षा नगरी को, कोटा की पावन धरती को नमन करता हूं और मैं नमन करता हूं कोटा की युवा शक्ति को जो आज विवेकानंद पार्क में अपने हक अधिकार के लिए उपस्थित हुई है। मेरे लोगों, आज यहाँ उपस्थित आप लोगों को क्यों होना पड़ा, इसके पीछे का कारण इतना सा है कि जो वर्तमान सरकार है, भजनलाल सरकार 50% महिला आरक्षण का बिल लेकर आई है। मेरे लोगों, सरकार कह रही है कि हम महिला सशक्तिकरण का कार्य कर रहे हैं, लेकिन अध्यापक भर्ती में 50% लागू करने से मेरे को महिला सशक्तिकरण दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण करना है तो महिलाओं के लिए बहुत सारे काम है करने को। महिलाओं की शिक्षा शुरू होनी चाहिए, महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार बंद होने चाहिए। राजस्थान पूरे भारत में राजस्थान ऐसा प्रदेश है जहाँ महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार में राजस्थान 1 नंबर पर है, और ये हमारे लिए ज़्यादा शर्म की बात है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को इस चीज़ में ध्यान देना चाहिए कि महिलाओं की स्थिति क्या है, वहाँ सुधार जाना चाहिए। कितनी घरेलू हिंसा होती है, महिलाओं के ऊपर कितने घटनाएं रोज सामने आती है, चाहे कोई बलात्कार की घटना हो, चाहे कोई एसिड अटैक की घटना हो, लेकिन वहाँ कोई सुधार समाज में देखने को नहीं मिलता है। मेरे लोगों, दूसरी बात, सरकार महिलाओं को वहाँ भेजे जहाँ महिलाओं के लिए नीतियाँ बनाई जाती है। सरकार महिलाओं को संसद में भेजे, विधानसभा में भेजे, राज्यसभा में भेजे। सरकार ये दोगलापन दिखाती है कि 50% को भर्तियों में तो लागू कर रही है, क्या सरकार को विधानसभा में लागू नहीं करना चाहिए? सरकार को अपने मंत्रिमंडल में भी लागू करना चाहिए। 25 मंत्री है राजस्थान में, मात्र 2 महिला है। 50% के हिसाब से करीबन 12 महिलाओं तो मंत्रिमंडल में होनी चाहिए, नहीं है। मोदी जी 33% की बात करते हैं, 33% भी अभी इम्प्लीमेंट नहीं है। मोदी जी के केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी महिलाएं उतनी हिस्सेदारी में नहीं है जितनी उन्होंने बात करी है। तो कहीं ना कहीं मेरे लोगों, ये समाज को एक बांटने का काम है, समाज को लड़ाने का काम है, समाज में खाई को बढ़ावा देने का काम है। और मेरे लोगों, मैं आपसे आज कह रहा हूँ, इस कोटा की धरती से, तो इस दिल से तो समाज में खाई पैदा हो रही है, वर्षों में भी ये खाई कभी नहीं बढ़ पाएगी अगर हमने साथियों आज इस चीज़ को मजबूती से नहीं उठाया और सरकार को नहीं झुकाया, तो आपको आने वाले समय में समाज में एक बड़ी तनाव की स्थिति दिखाई देंगी। बहुत सारे युवा साथी डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत सारे युवा साथी सुसाइडल अटेम्प्ट की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और सब रोज भरतपुर से फोन आया था मेरे पास में कि बैर भुसावर के पास में किसी बच्चे ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। कारण क्लियरिटी का मेरे सामने नहीं आया, लेकिन कह रहे थे तनाव में था 50% से। तो कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं आने वाले समय में सामने आएंगी। साथियों,
आप एक बात को ध्यान से सुन लो कि राजस्थान सरकार कोई महिला सशक्तिकरण नहीं कर रही है। राजस्थान सरकार राजनीतिकरण कर रही है। ये पूरा राजनीतिकरण है, जिसको तो नहीं समझदार व्यक्ति, नहीं पढ़ने वाले व्यक्ति ना, वो भी समझते हैं कि ये राजनीतिकरण है। लेकिन साथियों, मैं कहना चाहता हूँ आप लोग से, जब सरकार इस मुहिम को, इस मुद्दे को लेके आई, तो सबसे पहले राजस्थान में आप सब युवाओं की आवाज़ को उठाने का कार्य किया। 20 जुलाई को, 20 जून को जब हमने जयपुर की धरती पर एक बड़ा आंदोलन किया, तो इस राजस्थान सरकार को पीछे हटना पड़ा और राजस्थान सरकार पीछे हटी। और साथियों, उसके बाद में हमने 5 जुलाई को जब जयपुर की धरती पर फिर आंदोलन किया, फिर राजस्थान सरकार को पीछे हटाया। राजस्थान सरकार ने साथियों दोनों ही बार मेरे को गिरफ्तार करने का प्रयास किया, डिटेन करने का प्रयास किया, बंद रखने का प्रयास किया। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस युवा शक्ति को, जिसके दबाव से, जिसकी शक्ति के आगे राजस्थान सरकार को पीछे हटना पड़ा और मुझे और मेरे साथियों को छोड़ने पड़ा। क्योंकि साथियों, मनोज मीणा कोई ताकतवर नहीं है। ताकतवर अगर मनोज है तो आप सबके पीछे है। साथियों, उसके बाद में जब हमें लगा कि पूरे जिला लेवल पर भी हर जिले में जाके युवाओं की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना चाहिए, साथियों, हम योगेश मेरे साथ में रहा पूरे मूवमेंट में। हम दौसा गए, अलवर गए, बाड़मेर गए और आज साथियों कोटा की धरती पर आप सबके बीच में उपस्थित हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार ये बखूबी जान रही थी, जब इसमें ढोल नगाड़े इन्होंने बजा दिए इस बिल को लेकर, तो साथियों 10 तारीख को ये बिल को लेकर आते। मैं बाड़मेर में भी मेरे लोगों से कहकर आया था कि 10 तारीख को सरकार इस बिल को नहीं ला सकती, क्योंकि जो पूरे प्रदेश में विरोध हो रहा है, सरकार उस विरोध को नहीं झेल पा रही है। शिक्षा मंत्री जी के बयान आए दिन आते रहते हैं, आप देखते से पूछा गया कि मनोज मीणा 50% पे आंदोलन कर रहा है, क्या कहना है? 3 बार ये कहता बाद में बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। क्योंकि शिक्षा मंत्री को भी पता था कि ये जो बातें तो कर दी मैंने, लेकिन अब ये भारी पड़ रही है। और ये शिक्षा मंत्री नहीं, पूरी भजन लाल सरकार को भारी पड़ रही है। साथियों, कोई भी बिल होता है तो सरकार उसे बजट में इम्प्लीमेंट करती है। ये आप सब युवाओं की ताकत थी कि राजस्थान के पूरी युवा शक्ति ने मजबूती से सरकार का विरोध किया और सरकार को साथियों झुकने पे मजबूर कर दिया। लेकिन साथियों, अभी भी सरकार इस चीज़ पे अड़ी हुई है। और मेरी नेता प्रतिपक्ष स्पीकर रामजूलू से भी बात हुई थी।